दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और आज का लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों को एक बार लाइव को शेयर कर दें। उसकी आवाज आएगी चारों डिफर की देख चला नारायण जो कट कट होती रहेगी। कर दो, बंद कर दो उसको, डिपर को। बहुत साइड में है जी हम। इतना बिना देखा ना देखा अगर मैं सोचा हम दोस्तों आप भी एक बार अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप को थोड़ा सा लाइव शेयर कर दें, क्योंकि आज का लाइव बहुत शानदार रहेगा। और आज का हमारा जो लाइव रहेगा वो टॉपिक रहेगा भागीरथ बनो या भागीदार बनो। चलिए तो लाइव को स्टार्ट करते हैं आज के। मनोज कंडवाल जी नमस्कार सर। नमस्कार कंडवाल साहब। गोपाल जांगीड़ जी नमस्कार। आंचल जी नमस्कार मैम। जितेंद्र कुमार मीणा जी नमस्ते सर। संजीव कुमार यादव जी नमस्कार। योगेश शर्मा जी हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन सर, अब आराम है, थैंक यू। आंचल जी नमस्ते मैम। ओ वाह आई। प्रभात रंजन कुमार जी, वकील साहब नमस्कार। अनिल कुशवाहा नमस्कार सर। केसवानी जी नमस्कार। राजू कुमार जी, अशोक जी नमस्कार। रश्मि मैम नमस्कार। राकेश मलिक जी नमस्कार सर। विनोद शर्मा जी नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। दीनाराम जी सबको। और दोस्तों आज की लाइव को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, भागीरथ बनो या भागीदार बनो। जी हाँ, अब सभी साथी सोचेंगे कि भागीरथ और भागीदार ये क्या चीज़ है। भागीदार तो समझ में आता है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि भागीरथ बनो या भागीदार बनो ये टॉपिक क्यों है। तो सबसे पहले, जैसे कि आप सबको पता है, भागीरथ को जाना जाता है क्योंकि भागीरथ गंगा लेकर आए थे। शंकर भगवान से गंगा लेकर आए थे और आसमान से जमीन पर लेकर आए थे। क्यों लेकर आई थी, क्या जरूरत थी, क्यों तपस्या करनी पड़ी। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, 18 अश्विनी सेना खत्म हो गई थी। सिर्फ कृष्ण भगवान के पास 18 अश्विनी सेना थी जो खत्म हो गई थी। बाकी जो कौरव पांडवों की सेनाएं अलग थी, बाकी जितने भी राजा महाराजा थे उनकी सेनाएं अलग थी। और महाभारत का जो युद्ध हुआ था, आज तक का इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बताया जाता है। कितने हजारों करोड़ लोग खत्म हो गए थे, हत्याएं हुई थी उस लड़ाई के अंदर। दोस्तों लाश ही लाश बिछी हुई थी उस टाइम पे पृथ्वी के ऊपर। उनका ना दाह संस्कार किया गया था, ना दफन किया गया था। और उनकी आत्माएं बताते हैं कि घूम रही थी। तो उन सब के अपने पाप, अपने पूर्वजों के पाप का प्रायश्चित करने के लिए भागीरथ जी ने, सबको शांत करने के लिए आत्माओं को, भागीरथ जी ने तपस्या की। तब जाकर वो गंगा लेकर आए। और बताया गया था, शंकर भगवान ने उसको बोला था कि जहां जहां तक आप दौड़ोगे वहां वहां तक गंगा जाएगी और उस पूरे पाप को खत्म करती जाएगी, आत्माओं को पवित्र करती जाएगी और सबको मुक्ति और मोक्ष मिलेगा, ये बोला था। तो दोस्तों उन्होंने अपना 100% दिया और भागीरथ जी गंगा को लेकर आए और पूरी पृथ्वी का उन्होंने चक्कर लगाया। तब जाकर सबकी मुक्ति हो पाई। वो थे भागीरथ,
जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई अपने पूर्वजों की और पूरे समाज के बारे में सोचा, वो थे भागीरथ। खुद त्याग दिया, खुद परेशान हुए, खुद भागे, वो भागीरथ थे। मतलब अगर आप दूसरों का भला करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि कुछ बदलाव आए, कुछ अच्छा हो, उसके लिए आपको भागना पड़ेगा। अपना सुख, चैन, तन, मन, धन सब देना पड़ता है, दांव पर लगाना पड़ता है। अपनी पहचान को दांव पर लगाना पड़ता है, अपने आराम को दांव पर लगाना पड़ता है, तब जाकर भागीरथ बनता है। दूसरी चीज, अगर आप भागीरथ नहीं बन सकते, अगर आप बदलाव नहीं ला सकते, अगर आप सच नहीं बोल सकते, अगर आप विरोध नहीं कर सकते, तो दोस्तों जो आगे बढ़ रहे हैं, बदलाव लाने की सोच रहे हैं, उनका साथ दीजिए। अगर आप सच नहीं बोल सकते, तो जो सच बोल रहे हैं उनकी आवाज को बुलंद कीजिए, उनका साथ दीजिए। अगर आप क्रांति पैदा नहीं कर सकते, तो क्रांतिकारी के साथ दीजिए, भागीदार बनिए। मैं एक बात बोलूंगा, भागीरथ नहीं बन सकते तो भागीदार बने, लेकिन बने जरूर। सच बोलने वालों का साथ दें, बदलाव लाने वालों का साथ दें, अच्छा करने वालों का साथ दें, तो आप भागीदार हैं। वही आज दोबारा से सिचुएशन क्रिएट हुई है। जहां तक नजर जाती है, पूरे भारत की अगर मैं बात करूं, हाहाकार मचा हुआ है, त्राही त्राही मची हुई है। लोगों का जीना हराम कर रखा है एमएलएम कंपनियों ने, लोगों को बर्बाद कर दिया एमएलएम इंडस्ट्री ने। भारत के अंदर आज बुरे हालात खड़े कर दिए लीडरों ने, कंपनियों ने लूट लिया और अति कर दी, अति। लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, बहुत सारे घर बर्बाद हो गए एमएलएम के कारण, लोगों के सपने चकनाचूर हो गए, लोगों का यूथ का कैरियर बर्बाद हो गया, लोगों ने अपनी जॉब दांव पर लगा दी, जॉब छोड़ दी। बहुत बड़ा नुकसान आज एमएलएम इंडस्ट्री ने इस भारत में किया है। कोई आवाज नहीं उठा रहा। आज 25-26 साल पुरानी इंडस्ट्री को नई इंडस्ट्री के नाम से बोला जा रहा है कि इंडस्ट्री नई है। दोस्तों 26 साल बाद कोई इंडस्ट्री नई नहीं होती। आज ऐसी कोई स्टेट नहीं है जहां एमएलएम ना पहुंची हो, आज ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां एमएलएम इंडस्ट्री ना पहुंची हो, ऐसा कोई गांव, कोई ढाणी, कोई शहर नहीं है जहां इंडस्ट्री ना पहुंचे हो। और आज ऐसा शायद ही कोई घर आपको मिले जिसमें डायरेक्ट सेलिंग ना गई हो, डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट ना गया हो। शायद ही ऐसा कोई आप घर ढूंढ पाए। फिर नई कहाँ है, नई कैसे हुई? हर घर में नेगेटिविटी है एमएलएम को लेके, हर लीडर परेशान है। करोड़ों में से कोई 10-20 आदमी कामयाब हुए तो क्या हुए, करोड़ों को बर्बाद करके। तो दोस्तों मेरा मानना एक ही है कि अब बदलाव की जरूरत है। अति हो चुकी थी उस समय पे भी, अगर मैं बात करूं, अति होती है जब पाप बढ़ता है, तब जाकर कोई बदलाव आता है। आज फिर से एक धर्म युद्ध है। अगर आप चाहते हो इस इंडस्ट्री को बचाना, अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट सेलिंग बनी रहे भारत के अंदर, अगर आप चाहते हो कि ये जिस इंडस्ट्री जिस नियत से बनी थी, जिस उद्देश्य से ये इसका निर्माण हुआ था, आविष्कार हुआ था, वो उद्देश्य था कस्टमर को बचाना, वो उद्देश्य था सही रेट पर सही प्रोडक्ट अवेलेबल कराना, वो उद्देश्य था डुप्लीकेसी से बचाना इंडस्ट्री को, इस मार्केट को लूट से बचाना कस्टमर को। दूसरा उद्देश्य था रोजगार देना। आप पैसा कमाएं, एमएलएम से जुड़कर आप रोजगार लें। लेकिन हो क्या रहा है, एमएलएम से जुड़कर आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, इनकम नहीं बढ़ रही। जो खर्चा एमएलएम में ज्वाइन होने से पहले आपका 2, 4, 5, 10 हजार का था, वो 5, 7, 10, 20, 50 हजार का हो गया। दोस्तों जागना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता एमएलएम कंपनियों को, आप छोड़ रहे हैं, लेकिन हजारों लोगों को ज्वाइन करवा के छोड़ रहे हैं। दोस्तों दोबारा से खड़े हो जाएं, आवाज उठाएं। और ये आवाज उठाने के लिए जरूरत थी आगे चलने की, जरूरत थी सही नियत से काम करने की, जरूरत थी सही प्रोडक्ट लेके आने की, जरूरत थी सही प्लान मार्केट में आने की, जरूरत थी ऑप्शन, जरूरत थी एक क्रांति खड़ी होने की। तो आप सब लोग तैयार हो जाएं। जिस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग वाले अपनी एसोसिएशन बना रहे हैं, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बना रहे हैं, अभी एक नई एसोसिएशन बनाई एमएलएम कंपनी के सभी एमडीओ ने, सीएमडी ने, सीईओ ने, डायरेक्टरों ने मिलकर। मैं पूछता हूं, क्या भारत में कोई ऐसी एसोसिएशन है जो लीडर्स बनाए? मैं पूछता हूं, क्या कोई ऐसी एसोसिएशन है जो कस्टमरों ने बनाई हो? क्या कोई ऐसी एसोसिएशन है जो इन पर लगाम लगा पाए? दोस्तों पक्ष है तो विपक्ष होना जरूरी है, और विपक्ष है तो निष्पक्ष होना भी जरूरी है। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, जितने भी साथी मेरी वीडियो को आज देख रहे हैं, लाइव को कल देखेंगे, आने वाले समय में देखेंगे, एक एसोसिएशन बनाते हैं।
निष्पक्ष एसोसिएशन बनाते हैं। विपक्ष तो हम आज बन चुके हैं, विपक्ष में तो हम आ चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन मेरी आप सभी साथियों से एक अपील है, मिलकर एक निष्पक्ष एसोसिएशन और बनाएं, जो एमएलएम कंपनियों पर लगाम लगाएगी, सवाल जवाब करेगी, गवर्नमेंट को इनकी सच्चाई बताएगी और इनकी लूट को सामने लेकर आएगी। वो एक एसोसिएशन की जरूरत है और मैं चाहूंगा आप सब साथी उस एसोसिएशन का पार्ट बने, उस बॉडी का हिस्सा बने। आप भी अपना रजिस्ट्रेशन उस एसोसिएशन में कराएं और जरूरत है एक क्रांति लेके आने की। अगर आप चाहते हो ये इंडस्ट्री भारत में बनी रहे तो उसके लिए हमें सच बोलना पड़ेगा। आप साथियों ने जितनी भी कंपनी की, उसकी जो कमियां थी वो पब्लिक को बतानी पड़ेंगी, अपनी टीम को बतानी पड़ेंगी। इस इंडस्ट्री में हो रही कमजोरियों को, हो रही लूट को सामने लेके आना पड़ेगा। प्लान के अंदर जो कंडीशंस हैं, चाहे वो साइड मेंटेनेंस की कंडीशन है, चाहे वो मल्टी लेग्स की कंडीशन है, चाहे वो डेप्थ कटिंग और लेवल कटिंग की कंडीशन है, चाहे वो कोई भी कंडीशन है, उस कंडीशन को हटाना जरूरी है, तब जाकर निकलेगा पैसा। कंपनियों के जो भी प्लान आप देखते हैं उसके अंदर हिडन कंडीशन है, पता लगता है जब आप काम करते हो तब। आज आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। आज 2015 के बाद हर लीडर कंपनी बदल रहा है और आज 2020 और 21 में ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ, ऐसी क्रांति पहले कभी नहीं आई। और आज हर आदमी, हर लीडर अपनी कंपनी से परेशान है, अपनी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन से परेशान है, अपनी कंपनी की मोनोपोली से परेशान है, अपनी कंपनी की पॉलिसी से परेशान है, अपनी कंपनी के प्लान से परेशान है, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर परेशान है, अपनी कंपनी के अपलाइनों को, लीडरों को लेकर परेशान है, कंपनी की सर्विस को लेकर परेशान है आज लीडर। और आज कोई इस कंपनी से उस कंपनी में जा रहा है, उस कंपनी का लीडर उस कंपनी में आ रहा है, उसका लीडर उस कंपनी में जा रहा है, और ये 150 कंपनियां ही हिंदुस्तान को बेवकूफ बना रही हैं। इसी में घूम फिर रहे हो। मैं एक बात बोलूंगा, आप हजारों कंपनी बदल लें, किसी भी कंपनी को छोड़ के किसी कंपनी में चले जाएं, आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, आत्म शांति नहीं मिलेगी, सही प्लान नहीं मिलेगा, सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, सही रेट पर सही प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, सही क्वालिटी नहीं मिलेगी, सही डिलीवरी नहीं मिलेगी, मान सम्मान नहीं मिलेगा, ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन पाओगे, आपके सपने पूरे नहीं होंगे, आपके बच्चों के सपने पूरे नहीं होंगे। कब तक लगे रहोगे? कोई डेडलाइन है? नहीं है। साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कोई लिमिट होती है भाई साहब काम करने की। अगर आप किसी कंपनी में 6 महीने से लेकर 1 साल में कामयाब नहीं होते, मेरा पर्सनल मानना यह है फिर कामयाबी नहीं है। कारण उसके बाद आपका मोमेंटम, आपकी विल पावर कमजोर होती है। दोस्तों, इस सारी कमजोरी को देखते हुए हमने देखा कि कमजोरियां बताने से, समस्या गिनवाने से काम नहीं चलेगा। समस्या बहुत है, समस्या बताने से या दिखाने से काम नहीं चलेगा। समस्या का समाधान पर बात करें और वो समाधान लेकर आए हम ओवा इंडिया के रूप में। वन वी ऑल इंडिया मार्केटिंग, वन वर्सेस ऑल। एक तरफ हम होंगे, एक तरफ हिंदुस्तान की सारी एमएलएम कंपनी हमने कर दी, करेंगे। अभी हम 15 अगस्त को लॉन्च होने जा रहे हैं और एफएमसीजी के अंदर आ रहे हैं। जब तक कंपनी एफएमसीजी में नहीं उतरेंगी, रीपर्चेज नहीं आएगी, कस्टमर एम्पावरमेंट नहीं होगा, लीडर सिक्योर नहीं होंगे, लीडर स्टेबल नहीं होंगे, आपका बिजनेस वॉल्यूम नहीं आएगा। पहली हिंदुस्तान की कंपनी बनने जा रहे हैं जो आम आदमी को अपना पार्टनर बनाकर काम करने जा रहे हैं। 400 फाउंडरों के साथ लॉन्च होने जा रहे हैं 15 अगस्त को। 40 कोर लीडरों को लेकर आ रहे हैं 15 अगस्त को। 120 प्रोडक्ट एफएमसीजी रेंज लेकर आ रहे हैं 15 अगस्त को। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज लेकर आ रहे हैं 15 अगस्त को। मैं एक बात दावे के साथ बोलता हूं, हिंदुस्तान का कोई भी सीएमडी, कोई भी डायरेक्टर और कोई भी एमडी आए और लाइव पब्लिक के सामने डिबेट करे, प्लान को लेके आए और पब्लिक के सामने बात करे अपने प्लान को लेके। और मैं ओवा इंडिया की बात करूंगा। लोगों को चैलेंज करते हैं कि कोई भी लीडर, कोई भी सीएमडी, कोई भी मालिक किसी भी कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर भारत में काम करता है, डिबेट करे प्लान को लेके, बताए उसका प्लान कैसे बेस्ट है, बताए उसके प्लान के अंदर क्या क्या खूबी है, क्या खासियत है, वो कंपनी फ्रेंडली है या डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है, बताए, सिद्ध करे अपने आप को, या फिर हम सिद्ध करेंगे। हिंदुस्तान की पहली कंपनी वन वर्सेस ऑल बनने जा रही है, जो अपना बिजनेस वॉल्यूम साइट पर दिखाएगी, ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, कोई रेड आईडी नहीं होगी। जब कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन, प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन अगर बिजनेस वॉल्यूम पर आधारित है,
तो फिर बीवी आपको नहीं पता तो पता कैसे लगेगा कंपनी की ट्रांसपेरेंसी कितनी है? कंपनियां जब आपका बिजनेस वॉल्यूम आपको पता है और कंपनी का क्यों नहीं? जब कंपनी बोलती है कि मैं अपने बिजनेस वॉल्यूम का 45% बांटती हूँ, फिर दिखाते क्यों नहीं 45 बांटा नहीं बांटा? अगर कंपनी बोलती मैं 60% बांटती हूँ तो दिखाओ कितना बीवी हुआ, 60% बांटा है नहीं बांटा? कंपनी बोलती मैं 77% बांटती हूँ तो दिखाओ कितना बांटा आपने? एक्टिव बोनस पॉइंट में कितना बिजनेस वॉल्यूम का कितना 30% दिया नहीं दिया? जब मुझे आपके बीवी का नहीं पता तो मुझे क्या पता 30% बांटा है नहीं बांटा? आप बोलते हो कि 90% बांटते हैं हम अपनी कंपनी का, तो दिखाओ बीवी कितना हुआ? दोस्तों प्लान, आज जो भी प्लान है मार्केट के अंदर वो कंपनी के बिजनेस वॉल्यूम पर डिपेंड करते हैं। और वो कंपनी अपना बिजनेस वॉल्यूम साइट पर क्यों नहीं दिखाते आम आदमी को? हम हिंदुस्तान की पहली कंपनी बनने जा रहे हैं जो आम से आम आदमी को, आज बंदा ज्वाइन करेगा उसको आज ही कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम साइट पर नजर आएगा हर महीने का, हमने कितना बिजनेस वॉल्यूम किया। हम पहली कंपनी है जो सबके सामने ट्रांसपेरेंट आईडी लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले कोर लीडरों की आईडी लगेगी, फिर 400 फाउंडरों की आईडी लगेगी, उसके बाद एक आम आदमी की आईडी लगेगी। और हम हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो ग्रीन आईडी लगाने जा रहे हैं, रेड आईडी की बजाय। बंदा डे 1 से काम शुरू कर सकता है। तो दोस्तों वन वर्सेस ऑल का प्लान हिंदुस्तान का बेस्ट प्लान है। वन वर्सेस ऑल अपने बिजनेस वॉल्यूम का 117% बांटने जा रही है और एफएमसीजी में आ रहे हैं। और रेट और क्वालिटी जब आप सुनोगे, कंपनियों के होश उड़ने वाले हैं, लीडरों के होश उड़ने वाले हैं। वो क्वालिटी उस रेट में हम देने जा रहे हैं, आप सबके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। 15 अगस्त आने दो, 15 अगस्त के बाद ऐसा धमाल होगा, ऐसी क्रांति आएगी। हर कंपनी का लीडर अपनी कंपनी से सवाल पूछेगा कि जब ओवा इंडिया अपना बीवी दिखा रही है तो आप क्यों नहीं? जब ओवा इंडिया इस रेट में ये प्रोडक्ट दे रही है तो आप क्यों नहीं? जब ओवा इंडिया का प्लान के अंदर इतना डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप क्यों नहीं दे रहे? जब ओवा इंडिया के अंदर इतनी लीडरशिप आई तो आई कैसे? लोगों के होश उड़ने वाले हैं दोस्त, बहुत स्मूथ चलेगा बिजनेस। और एथिक्स की जो बात की जाती है भारत के अंदर, बोलिए कौन सी कंपनी जो एथिक्स पे काम करती है? हिंदुस्तान की कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ है इंटरनेशनल कंपनियां जो एथिक्स पे काम करते हैं, एथिक्स हैं वर्ल्ड वाइड कंपनियों के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की, कोई एथिक्स नहीं, खिलवाड़ एथिक्स के नाम पे। पता नहीं कहां से शब्द पकड़ लिया एथिक्स का। एथिक्स की कुछ नहीं पता हमारी कंपनियों को। आईडी डाउनलाइन को कब अपलाइन बना दे कुछ नहीं पता, बंदे को कब हेलीकॉप्टर से लैंडिंग दे दे कब नहीं पता, कब आईडी शिफ्ट कर दे नहीं पता, कब आपका स्पॉन्सर चेंज करेंगे कुछ नहीं पता। आप काम नहीं करते तो आपका आईडी ब्लॉक, आईडी टर्मिनेट। आप दूसरी कंपनी में काम करते हो तो आईडी टर्मिनेट की धमकी, ब्लॉक की धमकी दी जाती है। क्यों? जब कंपनियां दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट लेकर काम कर रही हैं, 50 कंपनियों के प्रोडक्ट से उन्होंने जो ना काम शुरू किया है, आज 100 कंपनियों के साथ टाइप कर रखा है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? लीडर 2 कंपनियों में काम, 3 कंपनियों में काम, 5 कंपनियों में काम क्यों नहीं कर सकता? आपकी मर्जी है, आप खेती भी करो, नेटवर्किंग भी करो, आपकी मर्जी है, आप जॉब भी करें, खेती भी करें, आप बिजनेस भी करें। आपकी मर्जी है, आप पशुपालन भी करें, खेती भी करें, जॉब भी करें, बिजनेस भी करें। आपकी मर्जी है, आप परचून की दुकान भी करें, दूध भी बेचें, आप खेती भी करें, आप जॉब भी करें। आपके अंदर स्ट्रेंथ होना चाहिए, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। ये कंपनियां कौन है आपको बाउंड करने वाली कि एक ही कंपनी में काम करो? ओवा इंडिया पहली कंपनी है कि आप 5 कंपनी करो, 3 कंपनी करो, 2 कंपनी में काम करो। अगर हमारे में दम होगा ओवा इंडिया का काम करोगे, दम नहीं होगा किसी दूसरी कंपनी में काम करोगे। आजाद हो आप, आजादी, फ्रीडम है आपको, खुलकर काम करें। मैं गारंटी और दावे के साथ बोलता हूं, वचनबद्ध है हम। आपकी आईडी कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी, आपकी आईडी कभी भी ब्लॉक नहीं होगी, आपकी टीम कभी नहीं टूटेगी, आपसे ऊपर आईडी किसी को नहीं दी जाएगी, आपका स्पॉन्सर चेंज कभी नहीं होगा, चाहे जितना पैसा आपको आए, अनलिमिटेड, विदाउट वर्क। दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर जितने भी प्लान थे और प्लान की कमजोरियां थी, हमने सभी प्लान का यूनिक निकाल लिया, कमजोरियों को दूर कर दिया, तब जाकर बना है वन वर्सेस ऑल इंडिया का प्लान। तब जाकर बने हैं हम वी आर ओवा, वन वर्सेस ऑल। और ये बदलेगी किस्मत हिंदुस्तान की। अब देखेंगे वो लोग जिन्होंने जिंदगी में पैसा नहीं कमाया, ओवा इंडिया में कैसे कमा लिया। जिन्होंने 15 साल में पैसा नहीं कमाया, ओवा इंडिया में कैसे कमा लिया, ये दुनिया देखेगी अब की बार। जिनकी गाड़ियां बिकवा दी कंपनियों ने, वो ओवा इंडिया में गाड़ियां कैसे ले आए? 3 महीने से 6 महीने, अगले 3 से 6 महीने
हिंदुस्तान की सभी कंपनी पर भारी होने वाले हैं। खड़ा कर देंगे हर कंपनी के अंदर क्रांतिकारी, खड़ा कर देंगे हर कंपनी के अंदर विरोधी। वो दम हम रखते हैं। और मेरा दोस्तों आज जेपी धनखड़ बोल रहा है, कल राजेश दहिया जी बोलेंगे, परसों तो और लीडर्स, अभी नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा। हिल चुकी है कंपनी आज प्री लॉन्चिंग के अंदर। हिंदुस्तान की ऐसी कोई कंपनी नहीं बची नामी गिरामी जिसके लीडर हमारे पास ना आ चुके हों। और ये लीडर वो ब्रांड बनेंगे ओवा इंडिया के जिनके लिए ये आए थे। इनको माइक मिलेगा, ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे हमारे, स्टेज मिलेगा, नाम और पहचान मिलेगी, इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी और अपनापन मिलेगा। ओवा इंडिया पहली कंपनी है जिसने पब्लिक से पैसा लेकर कंपनी खड़ी की। और कंपनियां पैसा देती हैं लीडरों को। हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जिसमें 1 रुपए भी लोगों ने अपना दान दिया है। 10 रुपए दिया, 50 रुपए दिया, 100 रुपए दिया और 5,000 रुपए देकर फाउंडरशिप ली। ये पहला किया हमने और अभी शुरुआत है दोस्तों। ओवा इंडिया सिर्फ एक कंपनी ही नहीं, एक विश्वास का नाम है। ओवा इंडिया सिर्फ एक कंपनी ही नहीं, एक बदलाव का नाम है। अब की बार बदलाव भी आएगा और बदला भी आएगा। तो दोस्तों आप जाग जाएं, आगे बढ़ें, भागीदार बने, हमारे क्रांतिकारी बने, अपनी टीम को जगाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे भागीदार बनेंगे, आप हमारे साथ चलेंगे, कंधा से कंधा मिलाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब की बार अपने लालच को छोड़ेंगे, अब की बार डर को जीतोगे। कुछ नहीं कर सकती ये कंपनियां, मत डरो अपनी कंपनियों से। ये सही समय है कंपनी बदलने का, बदलाव लाने का। अगर आप अपनी कंपनी से संतुष्ट नहीं हैं, अगर आपको मल्टीलैक्स की दिक्कत है, डेप्थ और लेवल कटिंग होती है, सही प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, बिजनेस वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, तरक्की नहीं हो रही, तो कंपनी बदलना कोई पाप नहीं है, कोई शर्म नहीं है, बदल लेनी चाहिए। तो आप ओवा इंडिया की जानकारी लें। 15 अगस्त को कंपनी लॉन्च होने जा रही है। जब आपके सामने कंपनी का प्राइस लिस्ट आएगी, प्रोडक्ट लिस्ट आएगी, तो आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खुश होने वाली है। और हमारी नीयत और नीति बिल्कुल साफ है। कोई भी साथी जो जानकर लेना चाहता है, हमारे फाउंडर्स के नंबर यहाँ पे डले हुए हैं, हमारे कोर लीडर्स के नंबर कमेंट्स में डले हुए हैं, आप उनसे संपर्क करें। जिस भी स्टेट में आप काम करना चाहते हो, हमारे हर स्टेट में आज लीडर्स खड़े हो चुके हैं। हिंदुस्तान के हर स्टेट में हमारे लीडर हैं। और मैं अपील करता हूं हमारे फाउंडर्स और कोर लीडर से भी, आप अपने नंबर डालते रहें, लगातार डालें, ताकि आपकी स्टेट का व्यक्ति, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके शहर का व्यक्ति आपसे ज़्यादा जानकारी ले पाए, अपनी भाषा में समझ पाए इस बिजनेस को। तो आज का लाइव यहीं तक, धन्यवाद। और जो मेरी फीस होती है 1 रुपये, मेरी जो डेली फीस है 1 रुपये, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो 1 रुपये ज़रूर जो है ना आप डालें। ओवा इंडिया में वो इस्तेमाल किया जाएगा, काम आएगा। आज का लाइव यहीं तक, कल फिर मिलते हैं ठीक 9 बजे, 9 महीने 9 बजे लगातार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गौ माता की जय हो। लव यू ऑल एंड वन वी ऑल।